हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अपने चैनल नेशनल इंटरनेशनल। आज बहुत दिन बाद एक प्रॉपर ट्रेवल सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जो होने वाला है सिक्किम के चीपेस्ट बजट ट्रेवल के बारे में। उसी के साथ रहेगा नॉर्थ बंगाल के भी एक दिन का एक ट्रिप का वीडियो, वो भी बाद में आएगा। इसके अभी एक के बाद एक ये वीडियो वगैरह सब आते रहेंगे। घूम के आने के बाद तो काम का प्रेशर था, इसीलिए वीडियो अपलोड करने में थोड़ा देरी हो गया। और जैसे मैंने कहा इसके बाद एक ये सब वीडियो आते रहेगा, तो देरी ना करते हुए सीधे चलिए अभी आगे बढ़ जाता है इस वीडियो में। 29 मार्च 2025 उस दिन शाम को मैं जाके पहुंच गया था शियालदा स्टेशन में। शाम के 8:35 का कंचनकन्या एक्सप्रेस पकड़ के मुझे जाना था अपना सेकेंड सोलो ट्रिप कंप्लीट करने के लिए। हालांकि मैं तो थोड़ा जल्दी पहुंच गया था क्योंकि वहां पे पहुंच के मुझे अपना सीट ढूंढना था। एक तो शाम का ट्रेन था, उसके ऊपर सैटरडे था, इसलिए तो भीड़ भी ज़्यादा था। लेकिन जैसा मैं कह रहा था ना, ट्रेन के अंदर अगर ये दोपहर का ट्रेन या सुबह का ट्रेन होता तो थोड़ा खाली रहता है। खैर जो भी हो, ऐसे ही घूमते घूमते मैं अपना सीट ढूंढ लेता हूँ। मेरा सीट था साइड अपर 48 नंबर का S5 कोच का। और घूमते घूमते ट्रेन में मैं आप लोगों के लिए एक सजेशन दे देता हूँ। अगर आप लोग कहीं पे जाने का प्लान कर रहे हैं ना, तो करीब 2-3 महीना पहले टिकट काट के रखने का कोशिश कीजिएगा। मेरे तरह हर बार ऐसा ना हो कि तत्काल काटना पड़े, क्योंकि मेरा तो प्लान ऐसे ही बनता है 2-4 दिन पहले और मुझे तत्काल काटना पड़ता है। इसीलिए मेरा टिकट का प्राइस बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। 350 का टिकट, क्योंकि मैं प्रीमियम तत्काल काटता हूँ तो मेरा 850 के करीब हो जाता है, जो किसी भी बजट ट्रेवलर के बजट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी फैला सकता है। लेकिन मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा प्लान बनता ही ऐसे है। खैर तब तक तो शाम के 8:06 हो चुके थे और मैं चला गया था फिर से ट्रेन के अंदर, जहाँ पे मेरा भांजा बैठ के मेरे लिए वेट कर रहा था। मैं तो उसको मना कर रहा था, लेकिन वो मुझे कहता है नहीं मैं जाऊँगा आपको सी ऑफ करने के लिए। तो मैं उसको लेके साथ में आ गया, लेकिन मुझे अभी डर लग रहा था क्योंकि वो बच्चा है, फिर से अकेला उसको घर जाना है तो ये 13-14 साल का, खाली हाथ पैर में लंबा हो गया है बस। फिर उसके थोड़ी देर बाद मैं अपने भांजे को भेज देता हूँ घर वापस जाने के लिए, और मैं अपने सीट के ऊपर चढ़ के वहाँ पे आराम से लेट जाता हूँ और फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल करते रहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड था। इसलिए रात का वीडियो वगैरह तो कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ से वापस लौट के घर आके सामान वगैरह समेट के फिर वहाँ से होके मैं यहाँ पे स्टेशन पे आया था। इसलिए मुझे तो मूड नहीं हो रहा था कि वीडियो बनाने के लिए, और साथ साथ अगले दिन मुझे वहाँ पे एक लॉन्ग बस जर्नी भी करना था, इसलिए भी मूड नहीं हो रहा था मेरा। और रात को खाना पीना खा के सो जाता हूँ, और अगले सुबह जब मैं उठता हूँ और दरवाजे के सामने जाके मुझे ये नज़ारा दिखता है मेरे आंखों के सामने। और दरवाजे के बाहर से नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं था ये कौन सा स्टेशन है। मैं इधर उधर आँख घुमा के देखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं से वो खूबसूरत जो चाय के बगीचे वगैरह वो दिख जाए, लेकिन वो दिख तो नहीं रहे थे। और थोड़ी देर में ये एक स्टेशन आ जाता है जिसका नाम है नौखशालबाड़ी, और वो ये नौखशालबाड़ी का स्टेशन क्रॉस करते ही मेरे नज़र में आ जाता है ये खूबसूरत चाय के बगीचे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, ट्रेन के दोनों तरफ से ये ऐसे फैले हुए हैं। और भी थोड़ा सुबह सुबह देखने से इस जगह का जो नज़ारा है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और ये शिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी से लेके पूरे ये जो डुअर्स का इलाका फैला हुआ है, ये सब जगह अपने इन चाय के बगीचों के वजह से ही बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और यहाँ से करीब 2.5 से 3 घंटे दूर में तो दार्जिलिंग भी पड़ता है। वो वाला रीजन का जो चाय है वो तो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ही बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ऐसे ही कुछ देर चलने के बाद हमारा ट्रेन जाके पहुंच जाता है बागडोगरा स्टेशन में। और बागडोगरा स्टेशन से बागडोगरा एयरपोर्ट का डिस्टेंस है करीब 5 किलोमीटर। भारत के दूसरे किसी राज्य से अगर कोई यहाँ पे आ रहा है तो बागडोगरा एयरपोर्ट में उतर के वहाँ से शेयर कार टैक्सी वगैरह मिल जाता है, वो सब लेके जा सकते हैं गैंगटॉक दार्जिलिंग कहीं पे भी। इसी के साथ साथ आप लोग को एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अभी बागडोगरा एयरपोर्ट के उधर से ही एक हेलीकॉप्टर राइड का व्यवस्था किया गया है जो डायरेक्ट गैंगटॉक तक जाता है, जिसका भाड़ा लगता है करीब 4,500 रुपया, और जो आधे घंटे में आप लोगों को गैंगटॉक में पहुंचा देगा। इसके बाद मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि कब शिलीगुड़ी स्टेशन चला, तो मुझे हड़बड़ी में अपना सामान समेट के फिर जाके उतरना पड़ा था और शिलीगुड़ी स्टेशन के वहाँ पे। ये है शिलीगुड़ी स्टेशन का 2 नंबर प्लेटफॉर्म, और ये कंचनकन्या एक्सप्रेस है। इसी से होते हुए मैं ये शिलीगुड़ी स्टेशन पे आया था, और ये ओवर ब्रिज से होते हुए मुझे जाना था दूसरे तरफ के प्लेटफॉर्म में। हालांकि वो कितने नंबर का प्लेटफॉर्म था वो तो मुझे याद नहीं है, पर उसी प्लेटफॉर्म के बगल से ऐसे पैसेज से निकलते हुए सामने ये जो रास्ता जा रहा है उसी से चलते चलते ये देखिए सफ़ेद और लाल कलर का जो ये बिल्डिंग है ये है होटल शुक्तारा इंटरनेशनल। और ये जिस गली में है उसी गली से थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते सामने अभी आप लोग
क्योंकि ये जो टीन के डब्बे जैसा एरिया देख रहे हैं वो वाला भी एक टिकट काउंटर ये सिलीगुड़ी स्टेशन का। वहीं पे बहुत सारे टोटो, ऑटो, शेयर कार वगैरह मिल जाते हैं। और ये वाला है सिलीगुड़ी स्टेशन के बाहर का नज़ारा। देखिए जैसे मैं कह रहा था ना, इतने सारे ऑटो, टोटो, शेयर कार वगैरह हैं जो सब आप लोग भाड़ा करके नॉर्थ ईस्ट के किसी भी इलाके में, उसके साथ साथ नॉर्थ बंगाल में, सिक्किम में, भूटान के उधर में भी आप लोग जा सकते हैं। लेकिन मुझे तो वहाँ पे जाना नहीं था, मुझे जाना था SNT बस स्टैंड में। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो बस स्टैंड यहाँ से कितना दूर है, लेकिन मुझे अचानक से एक पुलिस पर्सन दिख जाते हैं। तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि वो यहाँ से कितना दूर है। वो कहते हैं ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 5-7 मिनट लगेगा, तुमको टोटो ऑटो करने का ज़रूरत नहीं है, पैदल पैदल चले जाओ, वही अच्छा रहेगा। तो उनका बात मान के ही मैं वहाँ से आस्ते आस्ते चलना शुरू करता हूँ। और चलते चलते आके यहाँ पे देखिए पास में एक बस डिपो भी है, वो शायद NBSTC का है, मतलब नॉर्थ बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का शायद, जो मुझे लग रहा था। और वहीं पे थोड़ा सामने बढ़ के यहाँ पे मेन रोड आ जाता है। देखिए यहाँ पे तो एक बस लगा हुआ था, इसलिए दिखाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इस बस को क्रॉस करने के बाद रास्ते को भी क्रॉस करके मुझे उस तरफ में पहुँचना था। और ये देखिए वो जो बस उधर से आ रहा है वो सिलीगुड़ी स्टेशन रोड, और ये वाला है मेन रोड। और इसी मेन रोड के उस तरफ में मुझे जाके पहुंचना था, जहां से स्ट्रेट सामने की तरफ मुझे जाना था। और उस दिन वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जाम वगैरह ऐसा कुछ हो रहा था और ज़्यादा भीड़ लग जा रहा था उधर में। और एक बार अच्छे से आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो वाला है सिलीगुड़ी स्टेशन रोड, उधर से मैं चलते चलते इधर में आया था। और ये वाला है मेन रोड, मेन रोड के उस पार में पहुँच के यहीं से बाएं तरफ से सीधे सीधे चलते हुए 2-4 मिनट आने के बाद ही दिख जाता है ये वाला भारत पेट्रोलियम पंप। और इसी से सामने 2-4 मिनट चलने से ही आ जाएगा वो SNT का बस स्टैंड। और ऐसे चलते चलते मैं भी जाके पहुंच जाता हूँ वो SNT के बस स्टैंड के वहाँ पे। एक और स्पेशल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ, ये SNT बस स्टैंड के सामने से भी कई सारे शेयर कार, टैक्सी वगैरह मिल जाएंगे, जिसे लेके आप लोग जा सकते हैं दार्जिलिंग, गैंगटॉक, कहीं पे भी। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा बस में जाने के लिए। सिर्फ 275 रुपया लगता है बस, और कंफर्टेबल भी है। शेयर कार, टैक्सी में भाड़ा तो बहुत ज़्यादा लगेगा। शेयर कार में करीब 400 से 500 रुपये ले लेगा गैंगटॉक तक पहुंचने में, और जिसमें टाइम का भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस में और शेयर कार में ज़्यादा से ज़्यादा आधे से 1 घंटे का ही फ़र्क होता है बस। जो भी हो, ये वाला SNT का बस स्टैंड, ये है SNT का कैंटीन, और ये बस के पीछे टॉयलेट है, वो बाद में दिखा रहा हूँ। ऐसे ही व्हाइट, ब्लू और ग्रीन कलर के बसेस है सिक्किम नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट का। और सबसे अच्छा बात यह है कि यहाँ के जो बस के टिकट वगैरह है वो आप लोग ऑनलाइन से भी काट सकते हैं, रेड बस वगैरह के ऐप से। और ये वहाँ का टिकट काउंटर, और ये है वहाँ का रेट चार्ट। अगर आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं, और उसके साथ साथ मैं स्क्रीन पे एक फ़ोटो भी ऐड कर दूंगा ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। और मैं जब वहाँ पे वीडियो कर रहा था तो कैश काउंटर से मुझे मना करा था, तो मैं वहाँ पे वीडियो नहीं करता हूँ ज़्यादा। और ये वाला वो टॉयलेट है जो मैं दिखा रहा था, ये पे एंड यूज़ टॉयलेट है, ये कैंटीन के बगल में है। और सबसे अच्छा बात ये है कि यहाँ पे रेस्ट रूम भी है, अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं या वेट भी कर सकते हैं अपने गाड़ी छोड़ने का, जब तक टाइम नहीं होता तब तक के लिए। और मैं भी थोड़ा वेट करता हूँ और गाड़ी छोड़ने का, और उससे पहले बाहर निकल के दुकान वगैरह से थोड़ा स्नैक्स वगैरह ले लेता हूँ, और फिर हमारा गाड़ी छोड़ देता है। और छोड़ के देखिए पहले यहाँ पे पहले ही हम लोग थोड़ा जैम में पड़ जाता है। ये भानुभक्त चौक लिखा हुआ है उसी के सामने उधर में। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये गाड़ी सिटी से निकलता है तो कितना खूबसूरत ये नज़ारा देखिए। ये हाई रोड है इधर में, और उसी के पास से ये खूबसूरत ऐसे घने पेड़ के जंगल शुरू हो जाता है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और ऐसे चलते चलते थोड़ी देर बाद ही आ जाता है ये शेबोक कालीबाड़ी नाम का एक बहुत ही फेमस कालीबाड़ी। हालांकि हमारा बस तो यहाँ पे नहीं रुका था, और इसलिए हम लोग उतर के पूजा वगैरह नहीं दे पाए। कोई अगर प्राइवेट कार या शेयर कार में आता है अपने ग्रुप के, तो वो लोग ज़्यादातर यहाँ पे उतर के पूजा वगैरह कर लेते हैं। लेकिन हमारा तो हुआ नहीं ऐसा, फिर हमारा बस निकल गया आगे की तरफ। ऐसे ही कुछ देर इन पहाड़ी रास्तों के ऊपर चलने के बाद हमारा बस जाके पहुंच जाता है एक ब्रिज के ऊपर। और मुझे तो ध्यान आता है कि अरे ये कोरोनेशन ब्रिज है शायद, लेकिन मुझे बाद में ध्यान आता है नहीं ये कोरोनेशन ब्रिज नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग जहाँ से जा रहे थे उस रास्ते में कोरोनेशन ब्रिज तो पड़ता ही है। लेकिन एक चीज़ बहुत ख़राब हुआ था कि मैं बस के जिस साइड पे बैठा था कोरोनेशन ब्रिज ठीक उसके उल्टे साइड में था, इसीलिए मैं देख तो पाया लेकिन उसका वीडियो वगैरह कुछ नहीं निकाल पाया। खैर वो तो एक दुख रह गया। लेकिन ये अलोंग द रोड साइड उसके पास से ये जो तीस्ता रिवर है, ये तीस्ता रिवर बेड को हम देखते देखते जा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। और ऐसे चलते चलते थोड़ी देर बाद में ये जो ब्रिज है इस एरिया से मेली करके एक जगह है, मेली का एरिया शुरू होता है। एक्चुअली ये मेली बाज़ार का एरिया है, मेली बाज़ार का एरिया यहीं से शुरू हो जा रहा है।
इधर में देखिए सामने इधर में लिखा हुआ था, थोड़ी देर आगे एक साइन बोर्ड दिया हुआ था, ये देखिए ये वाला है मेली लिखा हुआ है, और इसके थोड़ा आगे ही जाके यहाँ पे लिखा हुआ था मेली बाजार। ये मेली बाजार का एरिया शुरू हो जाता है। और नदी के उस तरफ में देखिए ये पहाड़ी रास्तों के ऊपर से गाड़ी जा रहा है ना, वो देखने में देखिए एकदम कितना छोटा लग रहा था, दूर से दिख भी नहीं रहा था अच्छे से। और उसके पास में एक छोटा सा मंदिर भी शायद वो बना हुआ था, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में। और ये गाड़ी तो देखिए इधर में एकदम छोटू सा प्यारा सा लग रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था देखने में। और उसी के थोड़ा आगे यहाँ पे तीस्ता रिवर के जस्ट बगल में ही देखिए इतना खूबसूरत सा एक पहाड़ी गांव बसा हुआ था, जो देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और उसके सामने देखिए ये जो कायाक वगैरह है, इसमें बहुत सारे लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे थे। और मुझे जितना पता है कि यहाँ पे आसपास त्रिवेणी करके कोई जगह है, वहीं से ये रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग वगैरह जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ है वो किया जाता है। लेकिन उसका रेट वगैरह क्या है वो सब अभी तो मुझे मालूम नहीं है, आगे कभी मैं करूँगा तो आप लोगों को भी बताऊँगा। ऐसे ही करीब 2.5 घंटा जर्नी करने के बाद हमारा बस आके रुकता है ऐसे एक जगह पे लंच ब्रेक के लिए। 20 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसको लंच करना था, वॉशरूम जाना था, जिसको जो करना था कर लेने के लिए। और उसके बाद फिर से हमारा बस निकल पड़ता है अपने जर्नी के और मतलब गैंगटॉक के उधर जाने के लिए। एक्चुअली होता ये है कि ये ड्राइवर कॉन्ट्रैक्टर लोगों का जिन सब होटल वगैरह के साथ जान पहचान रहता है, वो लोग वहीं पे जाके बस को रोकते हैं। लेकिन इससे एक चीज़ अच्छा होता है कि करीब 2.5 घंटा जर्नी भी हो जाता है, उसके बाद थोड़ा ब्रेक मिल जाता है, क्योंकि टोटल जो जर्नी वो 5 घंटे के ऊपर का है। जिन लोग को आदत नहीं है उन लोग को तो मुश्किल होता है, और हम जैसे को भी मुश्किल हो रहा था। खैर ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, वेलकम सिक्किम लिखा हुआ है, ये है रांगपो के चेक पोस्ट का एरिया। रांगपो तक पहुँच गए मतलब समझ लीजिए कि थोड़ी देर में गैंगटॉक आप लोग पहुँच ही जाएंगे। और ऐसे ही 5 घंटा जर्नी करने के बाद हमारा बस आके रुका था ये जगह पे, लिखा हुआ है सिक्किम द ग्रीन स्टेट ऑफ इंडिया, इस ब्रिज के पास में। और पास में देखिए एक होटल है, होटल बाजार जंक्शन, और साइड में भोजनालय लिखा हुआ है, भोजनालय। और ये एसएनटी का बस स्टैंड नहीं है, एक्चुअली एसएनटी बस स्टैंड इससे थोड़ी दूर में, लेकिन यहाँ से एमजी मार्ग पास में पड़ता है। और यहाँ पे देखिए ये जो रोड ऐसे घूम के आ रहा है ना, इसी जगह से सामने ये जो सीढ़ी अभी आप लोग देख रहे हैं, ये सीढ़ियों को चढ़ के आप लोग सीधे पहुँच सकते हैं एमजी मार्ग के उधर में। लेकिन मैं उधर ज़्यादा गया नहीं, क्योंकि एक तो थका हुआ था बस जर्नी की वजह से, उसके ऊपर लगेज था, इसीलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे समझ आ गया कि ये बहुत खरा सीढ़ी है, जाने में ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए मैं वहाँ से नीचे उतर के आ जाता हूँ। ये लाल बाजार करके एक जगह है, उस लाल बाजार के जगह में वहीं पे मेरा पहचान वाला एक आदमी मुझसे मिलने आने वाला था, और जिसको लेके मैं होटल वगैरह ढूंढने निकलने वाला था। एक्चुअली मैं यहाँ पे ऑनलाइन में बात करके बुक करके भी आने का प्रोग्राम किया था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हुआ था, उसके बारे में मैं बाद में आप लोगों को बता दूंगा। और ये मैं जहाँ पे खड़ा था वहाँ पे सामने एक सिनेमा हॉल भी था, लेकिन वो सिनेमा हॉल का नाम मुझे तो याद नहीं है, लेकिन वो सिनेमा हॉल को आप लोग एक लैंडमार्क एरिया के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर ये जो रास्ता है वहीं से हम लोग का बस आया था, और आके सामने की तरफ यहाँ पे ये जो ब्रिज एक था, ये वाला जो ब्रिज मैं बोल रहा था, वो ब्रिज के सामने ही हमारा बस वहाँ पे उतारा था, जहाँ पे होटल और बाजार जंक्शन लिखा हुआ था, भोजनालय था पास में। अगर आप लोग लाल बाजार की तरफ से यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे ये जो फुटपाथ है वहीं से चलते चलते इस ब्रिज को क्रॉस करके भी उस तरफ में जा सकते हैं, या फिर ये जो रास्ता जा रहा है इस रास्ते से होके भी आप लोग जा सकते हैं। ये रास्ता उतना कुछ ज़्यादा वैसे पहाड़ी खड़ाई रास्ता नहीं है, थोड़ा स्लोप तो है, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ स्लोप नहीं है कि चलने में मुश्किल हो। और मैं भी उसी रास्ते से होते हुए होटल ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता हूँ। इस वीडियो को मैं यही पे एंड करता हूँ, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। और अगला वीडियो रहेगा हम लोग कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहता है एक अच्छे लोकेशन में एक बजट होटल का, उसी के ऊपर रहेगा अगला ये वीडियो। और मैं गैंगटॉक के उधर में जहाँ पे था वहां से एमजी मार्ग का डिस्टेंस पैदल करीब 5-6 मिनट था, लेकिन वो थोड़ा सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है, उसमें थोड़ा मुश्किल रहता है। और अगर नहीं चाहते तो थोड़ा घूम के 2-3 मिनट ज्यादा लेके रास्ते से भी जा सकते हैं, वो आसानी रहता है। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो आप सभी के लिए फ्री है, लेकिन इससे मुझे और मेरे चैनल को थोड़ा बूस्ट मिल जाता है। और मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, हो सके तो उन सभी को थोड़ा फॉलो करें। थैंक यू।